Okay, friends, let me introduce BCA 303 Object Oriented Technology C++. Friends, our this particular syllabus is divided into 4 units और हर एक यूनिट का वेटेज इक्वल है 25%. Unit number 1, Introduction and Concept of OOP. Now see friends, अगर सब्जेक्ट का नाम देखते हैं तो OOT लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी जो है फ्रेंड्स, इट इज डिफरेंट फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी, ऐसा इसको बोल सकते हैं, जिसको हम C++ के जरिए इंप्लीमेंट करेंगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी का मतलब C++ ऐसा नहीं है. वी कैन इम्प्लीमेंट OOT, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स, इन एनी डैम लैंग्वेज. पाइथन है, ASP.NET है, फिर जावा है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. तो ये क्लियर कर लेना है हमको कि सब्जेक्ट का टाइटल जो है वो OOT, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, जिसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इन C++. तो कहीं पर भी आप जाते हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वी विल लर्न एनकैप्सुलेशन, या फिर कोई एक ऐसा टर्म आएगा से फॉर एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म. तो ऐसा नहीं है कि C++ है तो ही पॉलीमॉर्फिज्म है. ये जो कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की या टेक्नोलॉजी के, जो भी कंसेप्ट सीखेंगे दैट इज सेपरेट. वो पूरे एक अलग फ्रेमवर्क है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज, जिसको हम C++ के एडिटर के जरिए इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं. सो कीप दैट थिंग इन योर माइंड. So this is how unit number 1 is introduction and concept of object oriented programming, जिसका फर्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज POP एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज OOP. तो फ्रेंड्स, आप लोग यूनिट सेमेस्टर 1-2 के अंदर जो C लैंग्वेज सीखे हो, उसके अंदर जो भी आपने प्रोग्रामिंग किया है दैट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग POP. इसके अंदर C लैंग्वेज के अंदर आप क्या करते थे, आप अलग अलग फंक्शन प्रोसीजर्स बनाते थे और टॉप टू बॉटम सीधे ऊपर से प्रोग्राम जो वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है वाइड मेन से और फिर एंड तक वो ऐसे ही घूमता रहता है. तो उसको बोला जाता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. उसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ हम कैसे करेंगे, तो वो हम डिस्कशन करेंगे इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सेकंड पॉइंट सेज बेसिक कंसेप्ट्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स है, देन क्लासेस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग. तो फ्रेंड्स, ये सारे टर्म्स जो है यहाँ पर अभी मैं बोला, ये सारे ऑल दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली फॉर C++, जो मैंने आगे भी आपको क्लियर किया. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर आपको करना है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएगी ही आएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ के आप C++ में अपना प्रोग्राम बनाओगे, आप जावा में बनाओगे, आप पाइथन में बनाओगे, आप कोई भी लैंग्वेज में बनाओगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, उस उन सभी के अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी ही होगी. सो ऑल दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, क्लास, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, तो सो ऑल दीज आर पॉइंट्स, जो है वो दूसरा पॉइंट. उसके बाद है बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ OOP सिस्टम. एक आगे जब ये यूनिट स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, तो कोई एक स्लाइड आएगी या फिर मैं थ्योरी जहां कहीं पर भी समझाऊंगा उसके अंदर आएंगे कुछ पॉइंट्स, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर एप्लीकेशन. से फॉर एग्जांपल स्केलेबिलिटी, ये बहुत बढ़िया है इफ यू आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, और एल्स रीयूजेबिलिटी ये करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो ये ऐसी चीजें होगी फ्रेंड्स जो आपको मान लेनी है, जिसका कोई प्रूफ अभी के लिए आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज व्हेन वी विल डिस्कस दिस थ्योरी, ये बहुत एडवांस में थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, जबकि प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगेगा. तो पूरा सेमेस्टर आप पढ़ते रहोगे, तब आपको जब भी हम थियरी डिस्कस करेंगे तो उसको आपको याद रखना है. और जब कभी भी उसके रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट होता है, तब आपको ट्राई करना है उस वो थियरी के साथ रिलेट करने की, यस सर ने या फिर कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके बेनिफिट्स आए थे और उसके अंदर बोला गया था कि इसके अंदर
डेटा रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़िया है, रिडंडेंसी कम होती है, या फिर स्केलेबिलिटी बहुत, तो अब स्केलेबिलिटी क्या है या फिर डेटा डुप्लीकेशन क्या होता है, वो सारी चीजों से आप यू आर नॉट अवेयर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो थियोरी इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम विथ एग्जांपल। मैं फ्रेंड्स सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आई डू बिलीव इन प्रैक्टिकल, सारी चीजें प्रैक्टिकल कुछ स्टफ डाल के आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, तो C++ का प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है उसके एग्जांपल के साथ हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ताकि हमको और अच्छे से डिटेल में समझ में आए। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन C++। तो ये हो गया प्रैक्टिकल स्टफ, जैसे C लैंग्वेज के अंदर आपने प्रिंटफ स्कैनफ सीखा है इनपुट आउटपुट के लिए, तो इसके अंदर इनपुट आउटपुट कैसे होगा तो वो देखेंगे हम। C लैंग्वेज के अंदर आईओ स्ट्रीम, सॉरी ये इंक्लूड stdio.h conio.h ऐसा हम करते थे, तो इसके अंदर आईओ स्ट्रीम आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर है कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स इसके अंदर, तो ये सिंपली C लैंग्वेज के अंदर जो सीखे हुए वही है, कुछ कीवर्ड्स इसके अंदर और बढ़ जाते हैं। डेटा टाइप्स सेम बेसिक डेटा टाइप्स जो वही रहेगी। फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, फिर वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आपको आता ही है C लैंग्वेज के अंदर, जो आप इफ कंडीशन, फॉर लूप, ये सारी चीजें जो सीखे हुए हैं उसको ही बोला जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। So we'll go through it, but we'll not invest much time in that particular point, control structure. तो friends ये हो गया हमारा unit number 1. Now unit number 2. Are you with me, friends? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. Yes, sir. Friends, unit number 2 उसका टाइटल है functions, classes and objects. तो function again आप लोगों ने यूनिट सेमेस्टर 2 के अंदर फंक्शन से ही स्टार्ट किया था C लैंग्वेज के अंदर, तो सभी को मालूम है कि फंक्शन क्या है, तो इसके इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। फंक्शन प्रोटोटाइप, उसका सिग्नेचर क्या होता है वो भी हमको मालूम है, बट दिस इज व्हाट समथिंग न्यू, इनलाइन फंक्शन और एल्स फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये C++ के या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट है जिसको हम डिटेल में डिस्कस इसको करेंगे। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन टू द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये दो ऐसी चीजें हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पर आने के बाद हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत वेरी इनिशियली मैंने बोला आपको कि ये जो पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम विथ एग्जांपल, इसको डिस्कस करने के साथ साथ ही बेसिक इंफॉर्मेशन क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है वो हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे तब उसका और थ्योरी डिस्कस करेंगे, लेकिन C++ के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए अगर हम जाए तो क्लास और ऑब्जेक्ट्स, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। तो क्लास को, कोई वेरिएबल को अगर हमको डिक्लेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं, इंटीजर ए, सेम वे क्लास को डिक्लेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे। क्रिएटिंग ए क्लास मेंबर, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एक्सेसिंग क्लास मेंबर्स एंड ऑल दैट। उसके बाद है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन, नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। तो ये नई चीज है, जब यहाँ पर आएंगे प्रैक्टिकल स्टफ तभी हम अच्छे से इसको समझेंगे। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो ये सारी ऐसी चीज है फ्रेंड्स के जो भी क्लास के अंदर हम मेंबर्स बनाएंगे उसको किस तरह से हम बाहरी दुनिया में उसको एक्सेस करने देना चाहते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। यहाँ पर डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। उसके बाद है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कोई भी एरे है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका अगर हमको एरे लेना है, आप लोग ये सीखे हुए हो इन सेमेस्टर 2 स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसका एरे भी बनाते हैं, तो सेम वे ओवर हियर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फ्रेंड्स डिस्कशन हो गया रिगार्डिंग यूनिट नंबर 2। लेट मी मूव फॉरवर्ड, यूनिट नंबर 3, दैट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। एक और पॉइंट है दैट इज इनहेरिटेंस। तो अगेन core concepts of object oriented programming, that is inheritance। उसके पहले ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या है फ्रेंड्स। कंस्ट्रक्टर जो है, जब भी मैं कोई से फॉर एग्जांपल मैं कोई एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो
कंपाइलर सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो है टीसी, वो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक 2 बाइट की जगह दे देगा जिसका नाम है ए, और वहां पर अगर इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 किया है मैंने, तो उस वहां पर वैल्यू 10 स्टोर्ड है और वो जगह को हम ए के नाम से एक्सेस कर सकते हो, ऐसा है। तो सेम वे हम क्लास बनाएंगे, तो क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए इज इक्वल टू 10 किया, सेम वे क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है उसको कोई वैल्यू से हमें इनिशियलाइज करना है, तो कैसे करें। दो बहुत उसके अलग अलग रास्ते हैं, उसमें से एक है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। अलग अलग टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स रहते हैं, जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, हॉपी कंस्ट्रक्टर, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। देन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी हम बनाएंगे, और एंड में रहेगा डिस्ट्रक्टर। तो ये बहुत आसान, डिस्ट्रक्टर क्या करता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल अगेन इंटीजर ए वाला एग्जांपल, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, तो वो 10 कहीं पर मेमोरी में स्टोर है 2 बाइट्स की जगह के अंदर। अभी मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, मुझे वो ए की जरूरत नहीं है, और वो फालतू का 2 बाइट्स ऐसे ही ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है उसने। तो ऐसा है, अगर हजारों प्रोग्राम मेरे बनते ही रहेंगे तो मेमोरी चॉकअप हो जाएगी, वो अनवांटेड गार्बेज वैल्यू विल बी क्रिएटेड, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने फालतू का स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो ये जो डिस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा कि डिस्ट्रक्टर जो है वो मेमोरी को फ्री कर देगा। जब भी हम क्लास बनाएंगे, अभी इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, लेकिन पूरा क्लास हम बनाएंगे उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो वो क्लास जो है वो हो सकता है 20 50 100 बाइट्स ऑक्यूपाई करे, और उसके 1 2 5 हमने ऑब्जेक्ट्स बना के रखे हुए हैं, तो बहुत सारा स्पेस वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप डिस्ट्रक्टर अप्रोप्रिएट उसके रखो, तो जैसे ही उसका काम खत्म हो तो वो मेमोरी रिलीज कर दे। तो यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस, डेफिनेशन ऑफ डिराइव्ड क्लास, बेस क्लास क्या होता है, डिराइव्ड क्लास क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे यहाँ पर। बहुत ही अच्छा और डेप्थ वैल्यूएबल पॉइंट है ये इनहेरिटेंस as far as the OOT, object oriented technology, concern. Next point is different kind of inheritance, single inheritance, multi level, multiple, hierarchical, ऐसे अलग अलग inheritance आएंगे जिसको हम सीखेंगे। लास्ट में हो गया वर्चुअल बेस क्लास, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसको समझने में आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। वर्चुअल बेस क्लास क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, फिर नेस्टिंग ऑफ क्लासेस, कंस्ट्रक्टर एंड डिराइव्ड क्लास, तो ये सारे थोड़े टेक्निकल टर्म्स है जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली, तभी अच्छे से समझ पाएंगे। सो आई एम डन विथ यूनिट नंबर 3 एक्सप्लेनेशन, लेट मी मूव फॉरवर्ड। लास्टली यूनिट नंबर 4, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वर्चुअल फंक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। 3 पॉइंट है इसके अंदर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हम सबको मालूम है हमारे पास 3 वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, बी एंड सी। तो ये जो 3 वेरिएबल है फ्रेंड्स, उसके अंदर मैं ऐसा करता हूँ, ए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो प्लस ऑपरेटर जो है उसको मालूम है कि मुझे क्या करना है, आजू बाजू में उसके ए और बी है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू उसका टोटल करके सी के अंदर डाल देना है, दैट्स ऑल। लेकिन मैं कोई क्लास के ऑब्जेक्ट, अभी क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है वो आपको मालूम नहीं है, बट देन ऑल्सो अगर क्लास के अंदर से फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पूरी स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है, और उसके बीच में मैं प्लस ऑपरेटर रख दूंगा, तो प्लस ऑपरेटर को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये दोनों स्ट्रिंग की एडिशन मुझे कैसे करनी है। या फिर कोई एक क्लास में बनाऊंगा स्टूडेंट का जिसके अंदर उसका रोल नंबर है, उसका एड्रेस है, उसका एज है, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग, और ऐसे 2 ऑब्जेक्ट का अगर मैं बीच में प्लस साइन लगा दूंगा तो क्या होगा, तो फिर भी वो अच्छे से काम करे, तो उसके लिए हम बनाएंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो वो कंसेप्ट है, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देन ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, रूल्स फॉर ओवरलोडिंग ऑपरेटर्स, तो ये सारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बातें हैं। देन इंट्रोडक्शन टू द नीड ऑफ वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, ये बहुत ही टेक्निकल टर्म से, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने पर ही हमको इसको इसे अच्छे से समझ पाएंगे। एंड लास्टली देयर इज अ वेरी टाइनी स्मॉल टॉप पॉइंट, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग।
ये फ्रेंड्स इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग बताया जाता है, सीखा जाता है, ताकि अगर हम सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया सा बनाते हैं और उसके अंदर कहीं पर कोई ग्लिच रह गया, कोई एरर रह गई, जो डेवलपमेंट करते समय हमको मालूम नहीं है कि उसके अंदर कुछ एरर है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगा और तब वो एरर एग्जीक्यूट होगी तो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा, हमारा पूरा प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिसके अंदर हम हमारा पूरा कोड ट्राई और कैच के बीच में रख देंगे, तो अगर कुछ एरर आती है तो उसको वो पकड़ सके और एबनॉर्मली हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये चारों यूनिट का इंट्रोडक्शन मेरा हो गया। ये जो है वो बुक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ C++, बालागुरु स्वामी की एक बुक है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, सीखना है C++ या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, तो रेफरेंस बुक्स भी दी गई है। मैं आई वुड हाईली अप्रिशिएट यू एंड encourage you to मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग बुक पढ़ते हो तो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड फॉर ह्यूमन बींग्स। हालांकि हमारे पास बहुत सारे सॉफ्ट मटेरियल्स है जिसको पढ़ पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो बुक है फ्रेंड्स, आप लोग अभी कॉलेज पे तो आते नहीं हो, ये सारी ऑनलाइन स्टडी है, तो इसकी सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। आप लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उसके अंदर इसकी कॉपी है, यू कैन गो थ्रू इट। और कोई ऐसा है कि जिसको बहुत डिटेल में जानना है, उसको मजा पड़ गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये सारी बुक्स जो उसको भी रिफर कर सकता है। और मैं फ्रेंड्स पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा कि इफ यू आर, ऑल दिस बुक्स आर बहुत ही वेल इन एडवांस है, उसके नए नए वर्जन है। ये जब मैं पढ़ता था 10 साल पहले, तभी भी मैं यही बुक को रेफर किया है, और आज की डेट में भी यही बुक्स है, लेकिन इसके वॉल्यूम नए नए हैं, नए नए वर्जन है इसके। बट देन ऑल्सो इफ यू विल गो ऑनलाइन, तो आपको लेटेस्ट करंट इश्यू क्या चल रहा है C++ के अंदर, क्या इम्प्रूवमेंट है, वो सारी चीजें जानने को मिलेगी। सो वेब इज द बेस्ट वे टू कैच अप न्यू थिंग्स, ज्यादा रेफरेंस जानने के लिए। और जिनको बुक पढ़ के ये सेमेस्टर ही खत्म करने हैं, उनके लिए ये चैप्टर वाइज कवरेज है। यूनिट 1 टेक्स्ट बुक्स में इतने पन्नों में आप घूमोगे तो आपका यूनिट 1 खत्म हो जाएगा, यूनिट 2 इन बिटवीन दिस पेजेस एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सिलेबस इंट्रोडक्शन। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल क्लासरूम के अंदर, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। हियर इट इज our OOT C++ BCSM3 class. In class work, in introduction section, we have not started yet with unit number 1. जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें आप अपलोड कर देखेंगे। अभी टेक्स्ट बुक्स जो है उसकी पूरी PDF फाइल है यहाँ पर, इसको मैं क्लिक करूंगा तो पूरी PDF फाइल ओपन हो जाएगी। तो अगर आपको बुक पढ़ के आगे बढ़ना है, यू सी दिस। तो वो जो रेफरेंस बुक्स है वो, और ये ऐसा नहीं है कि कोई डिफिकल्ट है कि यहाँ से ही मिलेगी आपको, सिंपली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ बालागुरु स्वामी ऐसा गूगल में सर्च करोगे, यू विल ऑल्सो गेट दिस PDF फाइल। फिर सिलेबस इंट्रोडक्शन, इन अवर प्रीवियस सेशन हमने जो PDF डिस्कस किया था, देखा था, तो वो ये है PDF। और ये PDF के ऊपर से ही जो PPT बनाई आज के दिन में हमने डिस्कस किया, तो वो PPT भी यहाँ पर रखी हुई है। दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।